इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार 29 अक्टूबर को कहा कि उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इजरायली संसद के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे है। मैं इस संबंध में हमारी सभी योजनाएं और कामों को आपके साथ साझा नहीं कर सकता। नेतन्याहू ने इजराइल की दीर्घकालिक रणनीति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना भी बताया। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी दीर्घकालिक रणनीति में बुराई की धुरी को खत्म करना, दक्षिण और उत्तर में उसके हाथ काटना, ईरान और उसके सहयोगियों से भारी कीमत वसूलना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। मुझे उम्मीद है कि ये निकट भविष्य में हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल को नष्ट करने के उद्देश्य से परमाणु बमों का भंडार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बोले कि मैंने हार नहीं मानी है और हम इस केंद्रीय लक्ष्य को हासिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू पर ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का दावा था। इजरायली हमले में ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना न बनाए जाने को कई नेताओं ने कमजोर कदम बताया था और इसे मौका गंवाना कहा है। नेतन्याहू के आलोचकों ने उन पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने और इजराइल की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में न रखने का आरोप लगाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने अमेरिकी मित्रों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय हम अपने हितों और विचारों के अनुसार खुद लेते हैं। इसमें लक्ष्यों और उद्देश्यों का चयन भी शामिल है। ईरान पर हमले को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये साबित कर दिया है कि ये पहली बार नहीं है कि हमारा लंबा हाथ हर उस जगह पहुंचेगा जहां से इजराइल के लिए खतरा आएगा। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में शनिवार को पलटवार करते हुए तेहरान के करीब 20 ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल ने ईरान में मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की बात कही है। हालांकि हमलों के बाद सामने आई रिपोर्ट से साफ है कि इजराइल की ओर से जितने बड़े अटैक की आशंका जताई जा रही थी, हमले उतने बड़े स्तर पर नहीं किए गए। खास तौर से ईरान की न्यूक्लियर साइट या ऑयल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया है। इससे कुछ एक्सपर्ट इजराइल की रणनीतिक चूक की तरह भी देख रहे हैं। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि ईरान पर इजरायली आर्मी का हमला ऑपरेशन लिहाज से सफल रहा, लेकिन इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता है कि इजराइल ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मौका गंवा दिया है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा अवसर था जिसके जरिए इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलने में कामयाबी मिल सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐसा समय है जब इजराइल के पास इतिहास की तुलना में परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने के लिए अधिक वैधता थी। ईरान के 1 अक्टूबर के हमले ने उसे एक मौका दिया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ भी 1 अक्टूबर के हमले की वजह से इजराइल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटैक का कहीं न कहीं बचाव करते हैं। इस साल अप्रैल तक ये माना जाता था कि ईरान पारंपरिक हथियारों से सीधे इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने अप्रैल और अक्टूबर में 2 बार इस सिद्धांत को गलत साबित करते हुए मिसाइल हमले किए। 2 मिसाइल हमलों के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू तर्क दे सकते थे कि ईरान अब कुछ भी करने में सक्षम है। ऐसे में उसके परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना जरूरी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने के लिए दशकों से चली आ रही एक और आपत्ति ये थी कि इससे ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल हमला हो सकता है। ये इस साल 1 नहीं 2 बार हो गया, तो इससे डरने की इजराइल के लिए कोई वजह नहीं बची है। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने का बड़ा खतरा हमेशा उसके प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह और हमास से जुड़ा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।